हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पीएनसी के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि भाई आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में हम सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं कि भाई हमारे पास कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से हमारे पास सिलेक्शन के वेज हम किस तरह से डिफरेंट करते हैं। तो सिलेक्शन के वेज डिफरेंट करने का जो रेंज आया था वो क्या आया था, नंबर ऑफ आइटम्स पे, कि भाई एक आइटम लेने का एक अलग वे है, दो आइटम लेने के अलग वे हैं, तीन लेने के अलग वे हैं। इसी तरह से तो हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स थे तो n ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस जो थे वो कितने थे कि या तो मैं 0 लूँ या 1 लूँ या 2 लूँ या 3 लूँ या n के n ले लूँ कि भाई n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ठीक है, तो उसी के बेस पे यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। क्या आता है कि भाई किसी नंबर के हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकाल सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स। जैसे लेट से हमारे पास कोई नंबर है n, कि हमारे पास n कोई नंबर है, लेट से वी हैव ए नंबर n और n को हमने प्राइम फैक्टर कर रखे हैं। तो m के प्राइम फैक्टर हैं p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c। ठीक, ये जो p q r प्राइम नंबर्स हैं और a b c उनकी नेचुरल या होल नंबर पावर हैं। तो p q r आर प्राइम नंबर्स, p q r हमारे पास क्या हैं, प्राइम नंबर्स, और ए बी सी उनकी पावर है कि भाई क्या पावर है। ठीक है, अब ए बी सी यहाँ पावर है। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो नंबर n है, इस नंबर n के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, कि भाई n के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं। अब देखो n के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स सीखने के लिए आप जैसे छोटा सा नंबर लो, मान लीजिए मैंने नंबर लिया 12। अब 12 जो नंबर लिया, अगर मैं 12 के प्राइम फैक्टर करूं तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक, अब इसकी मैं अगर डिवाइज़र की बात करूं, अब देखो डिवाइज़र में 2 स्क्वायर तक आ सकता है और 3 आ सकता है। अब 2 स्क्वायर तक आ सकता है तो अगर हम डिवाइज़र की बात करें तो 2 की पावर लेने के लिए डिवाइज़र में हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, या तो हम एक 0 पावर लेंगे, ठीक, या हम 1 पावर लेंगे, या हम 2 पावर लेंगे। मतलब जो डिवाइज़र होगा उस डिवाइज़र में ये जो 2 स्क्वायर है उसमें से या तो 2 की पावर 0 आएगा, या 2 की पावर 1 आएगा, या 2 की पावर 2 आएगा। सही बात, कि भाई या तो 2 की पावर 0 या 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2। सही बात, कि भाई 3 ऑप्शन हमारे पास हो गए 2 की पावर के लिए। अब मैं कहूँ अगर 3 की पावर के लिए क्या ऑप्शन है, भाई 3 के पास टोटल पावर ही 1 है। यस, अब 3 के पास टोटल पावर ही 1 है तो 3 के पास पावर देने के ऑप्शंस कितने हो गए, 2, कि भाई देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस। तो या तो 3 की पावर 0 होगा या 3 की पावर 1 होगा। तो जैसे इसमें 2 केस बनेंगे कि 2 की पावर 0 3 की पावर 0, या फिर 2 की पावर 0 3 की पावर 1। सही बात, 2 की पावर 1 3 की पावर 0, या 2 की पावर 1 3 की पावर 0, सॉरी 3 की पावर 1। ठीक, 2 की पावर 2 3 की पावर 0 और 2 की पावर 2 3 की पावर 1। यस और नो। तो हमारे पास ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 के साथ हमारे पास क्या हो गए, डिवाइजर्स। ऑल दिस 6 आर डिवाइजर्स। जैसे पहला डिवाइजर हो गया है 1, ये दूसरा हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 4, और ये हो गया वो नंबर खुद। सही बात, तो ये हमारे पास क्या हो गए, डिवाइजर्स आ गए। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं इस n नंबर पे लगाता हूँ। भैया तो मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल लिया ये बताने के लिए जिससे फील आए कि भाई हमारे पास ये आखिर हो क्या रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास n नंबर है, p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, ये हमारे पास n नंबर है। तो n नंबर में जो p प्राइम नंबर है उसके पास टोटल पावर कितनी है, a। तो उसके पास पावर, उसके जो डिवाइज़र है उस डिवाइज़र में पावर आने की कितने ऑप्शंस हैं, या तो p की पावर नहीं आएगी मतलब 0 आएगी, या 1 आएगी, या 2 आएगी, या 3 आएगी, या ऐसे ऐसे करते करते a तक आएगी। तो कितने तरीके हो गए बच्चों, a+1। कितने तरीके हो गए, a+1। तो p प्राइम नंबर जो भी है ये, इस प्राइम नंबर के पावर देने के तरीके कितने हैं, a+1। इसी तरह पावर देने के q प्राइम नंबर के पास कितने ऑप्शन हैं, b+1। इसके पास टोटल पावर b है, तो एक तो 0 वाला, एक 1 2 3 अप टू b। तो 0 1 2 3 अप टू b, तो ये हो गया b+1। ठीक, और r के पास कितने हैं, c+1। तो a+1 b+1 c+1, इन सब का मल्टीप्लिकेशन, यही हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिवाइज़र।
यही हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो कोई भी हमारे पास लंबा चौड़ा, बड़ा लंबा चौड़ा कैसा भी नंबर हो, तो हम इस तरीके से उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स को निकाल सकते थे। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और आती है, प्रॉपर डिवाइजर, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर ऑफ एन। अब देखो, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ एन वैसे तो हमारी प्रॉपर डिवाइजर की डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊं, प्रॉपर जैसे प्रॉपर सबसेट होता है भाई, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी देन इट्स ए प्रॉपर सबसेट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर मैं सबसेट पे जा रहा हूँ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी देन इट्स ए प्रॉपर सबसेट। उसी डेफिनेशन का यूज़ करते हुए एनसीईआरटी ने अपने चीज़ों में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है पिछले कुछ सालों में, उसी से ही हम प्रॉपर डिवाइजर को डिफाइन करते हैं। तो इफ़ ए नंबर डिवाइड्स n and number is not n then it's a proper divisor। अगर कोई नंबर n को डिवाइड करता है और वो n के इक्वल नहीं है तो वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर डिवाइजर है। पहले कभी ये होता था कि 1 और वो नंबर खुद, वो प्रॉपर डिवाइजर नहीं होते। जब पहले होता था 1 और वो नंबर खुद, तो हम 2 माइनस करते थे। अब आज के लिए हम क्या माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं कि वो नंबर खुद प्रॉपर डिवाइजर नहीं है। तो टोटल नंबर तो डिवाइजर हो गई है, इसमें हमारे पास 1 भी है और वो नंबर n भी है। तो मैं तो सबसेट्स की डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ आपको बता रहा हूँ कि जो नंबर खुद है वो खुद का प्रॉपर डिवाइजर नहीं माना जाता, वो नंबर खुद का प्रॉपर डिवाइजर नहीं माना जाता। तो वो एक केस हम इसमें से माइनस कर देंगे, a+1 b+1 c+1 -1। बहुत सारे बच्चों को काफ़ी सारी बुक्स में ये -2 भी देखने को मिल सकता है, मिलता भी था पहले टाइम में, हम भी -2 बताते थे, लेकिन जब से एनसीईआरटी ने इस चीज़ को मॉडिफाइड किया है, हमने भी इस चीज़ को अपने आप में मॉडिफाइड कर लिया है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ n, a+1 b+1 c+1 -1, दिस इज अवर नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब इसके बाद इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये हो गया, सेकंड कॉन्सेप्ट ये हो गया, थर्ड कॉन्सेप्ट होता है व्हाट शुड बी सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, कि भाई जितने भी डिवाइजर्स हैं, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, कि भाई जितने भी डिवाइजर्स हैं उनका सम देने का तरीका क्या है। अब देखो, उनका सम देने का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, पहले चलो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, एक्सप्लेन उससे बाद में करूंगा कि वो कहां से आया। जैसे p की पावर a है, तो p की पावर डिवाइजर में क्या हो सकती थी, 0 या 1 या 2 या p की पावर a। यस, तो आइदर 0 होती या 1 होती या 2 होती या a होती। इसी तरह q के पास b पावर थी, भाई q के पास क्या पावर थी, b। तो q के पास डिवाइजर के पास क्या पावर होती, या तो 0 होती या 1 होती या b होती। इसी तरह r के पास 0, 1 या r के पास c। अब देखो, ये जो मैंने फैक्टर लिखा है, इस एक्सप्रेशन में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक टर्म एक डिवाइजर है और ये एक्सप्रेशन उन डिवाइजर्स का सम है। कैसे, जैसे सपोज करो p की पावर 0, q की पावर 0, r की पावर 0, इन तीनों की मल्टीप्लाई हुई, क्या आया, 1 आ गया। 1 इसका डिवाइजर है, यस। मानो सपोज यहाँ से p की पावर 0, यहाँ से q की पावर 0, यहाँ से r की पावर 1, तो क्या आ गया, r। क्या r इसका एक डिवाइजर होगा, यस होगा। p की पावर 0, q की पावर 0, r स्क्वायर, क्या r स्क्वायर डिवाइजर होगा, यस होगा, r स्क्वायर विल बी ए डिवाइजर। सही बात। इसी तरह मानो p की पावर 1, q की पावर 1, r की पावर 2, तो प्लस p q r स्क्वायर आएगा। तो p q r स्क्वायर अगर c r 2 से बड़ा है तो p q r स्क्वायर क्या हमारे पास एक डिवाइजर होगा, यस, वो भी एक डिवाइजर होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है p की पावर 0 प्लस p की पावर 1 प्लस p की पावर 2 अप टू p की पावर a, q की पावर 0 प्लस q की पावर 1 अप टू q की पावर b, r की पावर 0, r की पावर 1 अप टू r की पावर c। ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, कि भाई हमारे पास जितने भी डिवाइजर्स हैं उनका हमें ये सम देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें क्या हो गया, थर्ड कॉन्सेप्ट, कि दिस इज अवर थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सीरीज। इसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास इसमें फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है कि भाई जैसे ये नंबर n है, इस n को हम 2 फैक्टर में कितने तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज,
n can be resolved into two factors, n can be resolved into two factors, ठीक है। नंबर ऑफ वेज n can be resolved into two factors। अब नंबर ऑफ वेज n can be resolved into two factors, जैसे मैंने 12 का एग्जांपल लिया था। अब 12 में हमारे पास डिवाइज़र क्या क्या आए थे बच्चों, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 और एक ये 12, ठीक है। अब जैसे 1 है, 1 डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम 1 इंटू 12 लिख सकते थे, 2 इंटू 6 लिख सकते थे, 3 इंटू 4 लिख सकते थे, 4 इंटू 3 लिख सकते थे, 6 इंटू 2 लिख सकते थे, 12 इंटू 1 लिख सकते थे। तो जितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं हर एक के हिसाब से इस तरह से लिख सकता था मैं। लेकिन ये 1 इंटू 12 और ये 12 इंटू 1 ये तो एक ही फैक्टर है। इसी तरह 2 इंटू 6, 6 इंटू 2 ये तो एक ही फैक्टर है। 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 ये तो एक ही फैक्टर है, हाँ या ना। अब इसका मतलब हर एक डिवाइजर के लिए एक फैक्टर हो रहा है, लेकिन हर फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाई 2 ये हमारे पास होना चाहिए था। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास आंसर होना चाहिए था। लेकिन ठहरो, अभी मान लो अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर होता, मान लो n 9 होता सपोज, तो 9 के डिवाइजर्स क्या आते, 1 3 9। अब 1 इंटू 9 तो सही है, 9 इंटू 1 भी सही है, लेकिन 3 इंटू 3 तो एक ही बार आ रहा है ना। तो इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये और ये नंबर जब इक्वल हो जाएंगे तो वो एक ही बार आएगा भाई। अगर परफेक्ट स्क्वायर है, मान लो कोई नंबर n जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो n के स्क्वायर के बराबर है, तो एक फैक्टर k इंटू के होगा हमेशा। अब एक फैक्टर k इंटू के होगा हमेशा, तो ये तो एक ही बार आएगा उस सीरीज में भाई। k एक डिवाइजर है तो k इंटू के एक फैक्टर हो गया, और वो कितनी बार आएगा, एक बार। इसका मतलब n अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं भाई। n अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास तरीके कितने होते हैं, 1 और 2 भाई। ये दोनों तो एक ही हैं, ये दोनों 1 क्रॉस 9 और 9 क्रॉस 1, तो फैक्टर करने का तरीका एक ही है। तो एक तरीका तो ये हो गया और एक तरीका ये हो गया, कितने आ गए, 2। जबकि अगर हम डिवाइज़र देखें तो डिवाइज़र कितने हैं, 3। तो डिवाइज़र 3 हैं तो हम एक +1 ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे भाई। 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ गया भाई। इस केस को हमने एक बार और ऐड करके रिपीट करवा दिया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले को ऑब्टेन करते हैं कि भाई फॉर्मूला हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा। जैसे नंबर ऑफ वेज n कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a + 1 b + 1 c + 1 अपॉन 2 इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि n अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, a + 1 b + 1 c + 1, ये तो डिवाइजर हो गए अगर परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो रिपीट k क्रॉस k वाला केस था उसे हमने एक बार और ऐड कर दिया। अब हर केस 2 बार हो गए, डिवाइड बाई 2 इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल कर आए कि n है p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी a + 1 b + 1 c + 1। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, कि a इज अ सबसेट ऑफ b एंड a इज नॉट इक्वल टू b, देन इट्स ए प्रॉपर सबसेट। उस बात का यूज करते हुए हमारे पास कितने हैं, a + 1 b + 1 c + 1 -1। यू मे फाइंड दैट -2 ऑल्सो इन सम बुक्स, ठीक। सम ऑफ, मैं उसे भी गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ये तो एक बात है कि हम प्रॉपर मान किसे रहे हैं, ठीक। सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स इज p की पावर 0, p की पावर 1, p की पावर 2, p की पावर a, q की पावर 0, q की पावर 1, q की पावर b, r की पावर 0, r की पावर 1, r की पावर c। और नंबर ऑफ वेज n कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स, उसका हमारे पास ये आ गया, ठीक बात। अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं कि भाई इसमें क्वेश्चन में किस किस तरीके के हमारे पास वेरिएशन आ सकते थे। जैसे लेट से हमें n दे रखा है 21600, कि एक नंबर दे रखा है n एंड दैट n इज इक्वल टू 21600।
अब 21600 ये हमें n दे रखा है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, कि भाई इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें लड्डू क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। लड्डू से स्टार्ट करेंगे तो कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठता है ना। तो 21600 21600 को मैं लिख सकता हूँ 6 क्यूब, 6 क्यूब क्या होगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, है ना। और 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो ये होगा 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। 2, 3, 5 आर प्राइम नंबर्स, ठीक। और उनकी पावर कितनी आ रही है 5, 3, 2। अब 5, 3, 2 ये पावर हमारे पास आ रही है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए। 2 की पावर लेने के बाद 6 ऑप्शंस, इसके पास 4 ऑप्शंस, इसके पास 3 ऑप्शन। तो 4 इंटू 3 12, 12 6 जा 72। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स का आंसर कितना है 72, कि आंसर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी 72, ठीक। अब इसी तरह सेकंड पूछ लिया जाए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितना होगा, ठीक। तो बस 72 माइनस 1, आंसर विल बी 71, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने होंगे 72 माइनस 1 विल बी 71, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स होंगे। इसके बाद चलो थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं इसमें, थोड़ा सा ज़िंदगी में मसाला होना चाहिए ना, तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मसाला डालते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, कि भाई इवन डिवाइजर कितने होंगे। अब इवन डिवाइजर्स मतलब वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। इवन डिवाइजर मतलब वो क्या होना चाहिए 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 2 से डिविजिबल होना चाहिए इवन डिवाइजर को, तो आप ये सोचो 2 की पावर कम से कम लेने के कितने ऑप्शन हैं। कम से कम एक पावर तो लेनी ही लेनी है। अब अगर आपने 2 की पावर 0 ली, तो 2 की पावर 0 आने के कारण वो इवन तो हो नहीं पाएगा, सही भाई। 2 की पावर 0 इज नथिंग बट 1, तो वो इवन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे इवन डिवाइजर्स के लिए अगर हम सोच रहे हैं, तो 2 की पावर के पास हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, बच्चों 5। या तो मैं एक पावर लूँगा, या 2 लूँगा, या 3 लूँगा, या 4 लूँगा, या 5 लूँगा। कितने ऑप्शन हो गए 5। तो इवन डिवाइजर में इसके पास हो गए 2 के पास हो गए 5, 3 के पास स्टिल वही 4, और इसके पास स्टिल वही 3। तो 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60। तो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स विल बी 60, ठीक। चलो एक ट्विस्ट और डालते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर divisible by 3 but not by 9। भाई ऐसे डिवाइजर्स बताने हैं विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9, कि भाई 3 से डिविजिबल हों लेकिन अपने 9 से डिविजिबल ना हों। भाई 3 से डिविजिबल हों लेकिन अपने 9 से डिविजिबल ना हों। अब 3 से डिविजिबल हों 9 से डिविजिबल ना हों, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, भाई 3 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब इस 3 की पावर के ऊपर ही बात हो रही है बच्चों। जो बात हो रही है वो इस 3 की पावर के ऊपर ही बात हो रही है। अब 3 की पावर के ऊपर बात हो रही है, 3 से डिविजिबल हो मतलब 3 की कम से कम एक पावर तो आनी चाहिए, और 9 से ना हो इसका मतलब 3 स्क्वायर नहीं आना चाहिए। तो 2 की पावर लेने के लिए तो हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, भाई वही 0 1 2 3 अप टू 5, ठीक। 3 की पावर लेने के पास हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 1। भाई 3 की पावर लेने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है, 1। क्यों 1 है, 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर जो है भाई 3 क्यूब है। अगर 3 की पावर हमने 2 ले लिया तो वो 9 हो जाएगा। तो 3 की पावर लेने के लिए कितने ऑप्शन है, 1। तो हमें 3 की पावर जस्ट 1 लेनी है, और 5 के पास 3, तो हमारे पास कितना हो गया 18, कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9, आंसर विल बी 6 इंटू 3 दैट विल बी 18, कि वो कितना होगा 18 होगा। चलिए इसके बाद आगे और बात करते हैं। नंबर 5 मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, चलो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स
डिवाइजर्स कि भाई सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स कितना होगा। अब सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि भाई क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो वो फॉर्मूला हम लगा लेते हैं कि वो 2 की पावर 5 है ना ये, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 अप टू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 0 3 की पावर 1 अप टू 3 की पावर 3 और 5 की पावर 0 5 की पावर 1 अप टू 5 की पावर 2। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, वी हैव द आंसर, कि इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो सही बात। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नंबर ऑफ वेज एन कैन रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स, इसका आंसर क्या होगा। चलो छोटा सा क्वेश्चन यही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज एन कैन रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ वेज एन कैन रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स, उसका आंसर क्या होने वाला है बच्चों, 72 डिवाइड बाय 2, 72 डिवाइड बाय 2। तो 72 डिवाइड बाय 2 का आंसर क्या होगा 36, कि 72 डिवाइड बाय 2 का आंसर कितना है हमारे पास 36, कि आंसर ऑफ दिस विल बी 36। ठीक है, तो ये क्वेश्चन परफेक्ट हुआ। चलो एक फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं कि शो दैट प्रोबेबिलिटी, पीएनसी में भी शो दैट वाला आ गया, शो दैट ऑल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑड। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड, मतलब हमारे पास दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे होते हैं, ऑड। ये बात ध्यान भी रखने लायक है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे होंगे, ऑड। अब देखो अगर परफेक्ट स्क्वायर है जैसे n है, p q r ये मान लो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो जो p की पावर है या q की पावर है या r की पावर है वो कैसी होनी चाहिए, इवन। भाई परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, हम रूट लेंगे, रूट लेने पे वो नंबर आ जाना चाहिए। तो रूट लेने पे हमारे पास नेचुरल नंबर आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर जैसे होते हैं 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, तो ये हमारे सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में जो प्राइम नंबर्स जितने भी हैं हर एक की पावर कैसी होनी चाहिए, इवन। तो मतलब इसकी पावर भी इवन होनी चाहिए 2k1, इसकी पावर भी इवन होनी चाहिए 2k2, इसकी पावर भी इवन होनी चाहिए, कि हर एक प्राइम नंबर जो भी परफेक्ट स्क्वायर में आ रहे हैं तो उनकी पावर हमारे पास कैसी होनी चाहिए, इवन। सही बात। अब देखो 2k1, 2k2, 2k3 ये पावर आ गई। अब मैं अगर डिवाइजर निकालूं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालूं, तो वो क्या फॉर्मूला है, 2k1 + 1, 2k2 + 1 और 2k3 + 1। तो देखो ये कैसा नंबर हो गया, ऑड, ये भी कैसा हो गया, ऑड इंटू ऑड कैसा हो गया, ऑड। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमारे पास कैसे होते हैं, ऑड। ठीक बात। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट था हमारे पास किसी नंबर n के डिवाइजर निकालना। क्वेश्चनों में हम इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स लगा सकते हैं, एक दो हमने देखे भी हैं। ठीक, तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट है, बाकी तो पीएनसी में इफ एंड बट्स की कोई कमी नहीं है, आप कितने ही लगाते रहो। तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को सीखो, और ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड विद सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था, लेकिन ठीक है ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस होते हैं इसलिए एक अलग कॉन्सेप्ट बना के पढ़ा दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ पीएनसी के इस लेक्चर में भी आप लोगों को खूब मज़ा आया होगा और आपने खूब एंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को फटाफट लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।